हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी कवियों में से एक हैं। उनकी कविता जीवन का गीत में कवि ने जीवन की वास्तविक और सत्य को बताया है। मृत्यु इसका अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। जीवन का उद्देश्य प्रगति है, ना कि मौज मस्ती या दुख। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत देवांगन। छोटी सी कविता लेकर इस बार आया हूँ। ये कविता बड़े मज़ेदार है, आई होप आपको भी लगे। रुदिन गीतों में मत सुनाओ, जीवन एक खोखला सपना है, क्योंकि आत्मा जो सोती है मृत है और वस्तुएं वैसी नहीं हैं जैसी वे दिखती हैं। जीवन सत्य है, वास्तविक है, और मृत्यु नहीं है अंतिम सत्य। नहीं कहा गया था आत्मा के बारे में, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। ना ही मौज मस्ती है और ना ही विषाद, हमारा पूर्व निर्धारित साध्य या साधन, वरन वह है कर्म, जिससे हर कल हमें प्रगति सोपान पर आगे पाता है। विश्व के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, जीवन के सफरी पड़ाव में, मत बनो मुख परिचित पशु, बनो सूरवीर नायक संघर्ष में। सुखद लगने पर भी मत करो विश्वास अनागत पर, मृतक अतीत को दफना देने दो अपने मुर्दे को। कर्म करो जीवन वर्तमान में, ईश्वर में विश्वास से साहस को हृदय में। स्मरण दिलाते हैं हमें समस्त महापुरुषों के जीवन की, समुन्नत कर सकते हैं अपने जीवन को हम। जाते हुए छोड़ सकते हैं अपने पीछे समय की सिकता पर पद चिन्ह अपने, पद चिन्ह जिन्हें देखकर कदाचित बटोर सकता है पुनः सा हाथ। ध्वंस पोत का कोई एकाकी निराशा भाई, जीवन के घन सागर में खेता हुआ अपनी नौका, तो फिर उठ खड़े हों हम कर्म करते हुए, चिंता किए बिना किसी परिणाम की, सफलता पाते हुए उद्यम करते हुए सीखे श्रम करना और धैर्य रखना। कवि हम सब से यह कहना चाहते हैं, जीवन एक शून्य सपना है, यह मेरे सामने मत कहो। आत्मा कभी मरती नहीं है, बल्कि कुछ देर तक गहरी नींद में सोई हुई है। सब कुछ जैसा प्रतीत होता है, हकीकत में वैसा नहीं है। कवि कहते हैं, जीवन वास्तविक एवं गंभीर है, मौत जीवन का लक्ष्य नहीं है। तुम धूल हो और धूल में मिल जाओगे। बाइबल में कही गई यह कहावत आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए है। आत्मा अमर है। वे कहते हैं, सुख भोगना और दुख भोगना जीवन का शेष लक्ष्य नहीं है। हर आने वाला कल जीवन का एक दिन घटा देता है। हमें तुरंत और सही ढंग से आवश्यक काम करना चाहिए। यह विशाल धरती एक युद्ध का मैदान है, इसलिए हमें सैनिकों की तरह बनना है। जिंदगी सैनिकों के रात का कैंप जैसा है। हम सब गूंगे पशु जैसे जिस दिशा में मोड़ दिए जाएं, उसी दिशा में चलने लगे। हमें भाग्य का दास बनकर चलने के बजाय जीवन के युद्ध क्षेत्र में नायक जैसा लड़ना चाहिए। कवि हमें यह बता रहे हैं, हमें भविष्य में विश्वास नहीं करना चाहिए, वह चाहे कितना ही खुशहाल क्यों न लगे। साथ साथ हमें भूतकाल के कर्मों पर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में हम सबको अपने सारे साहस को दिल में समेटकर तथा भगवान पर विश्वास कर सफलता एवं सुख के लिए अवश्य कर्म करने चाहिए। लॉन्गफेलो महान व्यक्तियों के जीवन हमें याद दिलाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, कैसे हम अपने जीवन को इस धरती पर महान एवं उच्च बना सकते हैं। कैसे हम हमारी मृत्यु के बाद भी हम सदा परिवर्तनशील समय की रेत पर अपनी महान कर्मों द्वारा पद चिन्ह छोड़ सकते हैं। जीवन की राह पर हमें अपने पद चिन्ह अवश्य छोड़ने चाहिए, ताकि जीवन रूपी सागर को जो हमारे बाद पार करता है, कोई अकेला व्यक्ति को साहस मिल सके कि वह जीवन की राह में आई बाधाओं के विरुद्ध लड़ सके। अंततः कवि हम सबको प्रोत्साहन देकर कहते हैं कि हम सब अपना साहस भरा दिल लेकर भाग्य की किसी भी ठोकर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। आओ हम सब परिश्रम करना सीखें, हासिल करना सीखें, अविराम रूप से लक्ष्य के पीछे भागना सीखें, और जो भी फल भगवान दे उसके लिए इंतज़ार करना सीखें। अगर आप ये कविता फिर से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या इसका PDF में लिंक दे दूँगा, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
और भी इसी तरह की कहानी और कविता सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। थैंक यू सो मच।